नर्मदे हर दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माँ नर्मदा के तट नीलकंठ आश्रम। तो चलिए हम आपको ले जाते हैं नीलकंठ आश्रम। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको नीलकंठ आश्रम के दर्शन कराते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पकरी सोढ़ा और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको नीलकंठ के लिए रास्ता कहाँ से है। यह जो रास्ता आप देखेंगे यह सीधा पोड़की होते हुए गौरेला के लिए जाता है और यह किरगी करंजिया होते हुए आता है। आपको यहीं से लेफ्ट की ओर जाना है। यह रास्ता आपको नीलकंठ की ओर ले जाएगा। यह दक्षिण तट परिक्रमा मार्ग भी है। यह दशरथ ध्रुवे जी की कुटिया है जहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। दक्षिण तट से कोई भी परिक्रमावासी परिक्रमा करते हुए इस स्थान पे पहुँचते हैं तो यहाँ दशरथ ध्रुवे जी के द्वारा जो भी सेवा हो सके वह सेवा यहाँ की जाती है। क्या यह मार्ग नीलकंठ के लिए जाता है? हाँ, नीलकंठ का रास्ता। जी जी, नर्मदे है। नर्मदे जी। हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ आश्रम और हम आपको नीलकंठ आश्रम के दर्शन कराएंगे। आप आगे देखेंगे कि नीलकंठ आश्रम है। यह दक्षिण तट का आश्रम है जहां संतों की सेवा की जाती है। जो भी परिक्रमावासी इस तट पे आते हैं उन परिक्रमावासियों की यहाँ अच्छी सेवा होती है। यहाँ परम पूजनीय संत श्री चेतन गिरि जी महाराज जी की समाधि बनी हुई है। आज हम नीलकंठ आश्रम आए और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ही विशाल गणेश जी की प्रतिमा है, जो कि यहाँ के परम पूजनीय चैतन्य गिरि जी महाराज जी के द्वारा बनाई गई हुई यह प्रतिमा है। यह नीलकंठ आश्रम है। आप देखेंगे कि यह बहुत ही सुंदर आश्रम है। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। यह हमारी माँ नर्मदा जी की प्रतिमा है और यहीं पर हमारे महाराज जी की छवि है। चलिए हम आपको महाराज जी की तपोस्थली पर ले चलते हैं। यह महाराज जी की तपोस्थली है जहाँ महाराज जी तपस्या करते थे और यहीं पे महाराज जी के शास्त्र एवं पुराण मिल जाएंगे जो महाराज जी इनका अध्ययन करते थे। यह महाराज जी के शास्त्र पुराण हैं जिनका वह गहन अध्ययन किया करते थे और महाराज जी वादन के भी बड़े प्रेमी थे। आज भी महाराज जी के बजाने वाले तमूरा यहाँ आज भी रखे हुए हैं। यहाँ दो कुटिया बनी हुई है। यह प्रथम कुटिया और यहीं पे एक और कुटिया है। यह इसलिए बनाई गई है कि संत यहाँ बहुत संत आते हैं ताकि उनके रुकने की व्यवस्था की जा सके। आप देखेंगे कि यहाँ यह कुटिया है जहाँ संतों के ठहरने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आप देखेंगे कि चारों तरफ इस आश्रम के जंगल ही जंगल है। यह आश्रम जंगल के मध्य में बना हुआ है जहाँ एक अद्भुत शांति है। यह आश्रम जैसा हम शास्त्र पुराणों में सुनते हैं उसी तरह का यह आश्रम यहाँ बना हुआ है। चलिए हम महाराज जी से इस आश्रम के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर प्रभु। जी महाराज नर्मदे जी, हर। आप हमें बताइए कि आप यहाँ इस आश्रम में नीलकंठ आश्रम में कब से अपनी सेवा दे रहे हैं? महाराज जी, हम यहाँ जब गुरु जी के शांत हो जाने के बाद ही मैं आया हूँ। पहले तो आते जाते रहा, जी लेकिन फिर चले जाते रहे। जी जब महाराज जी शांत हो गए, जब से मैं अक्षम रह रहा हूँ। जी। महाराज जी यहाँ
जो चैतन्यगिरी दास जी महाराज जी थे वो यहाँ कब से तपस्या कर रहे हैं? महाराज जी वो पहले थे वो परिक्रमा में, जी परिक्रमा में थे वो 2002 में आए थे। जी फिर वो यहीं पे 2002 से ही वो आके यहाँ तपस्या किए। जी। और कहा जाता है कि महाराज जी ने मेकल परिक्रमा शुरू किया था। हाँ, जी, तो वो कब से शुरू किया? वो 2004 से शुरू हो गया था। जी, और उसके मेकल परिक्रमा करने के क्या लाभ हैं, आप क्या बताएंगे? इसे कब करना चाहिए? महाराज जी जो मेकल पर्वत का जो परिक्रमा किया जाता है जी वो नर्मदा पुराण के 27वें या 28वें अध्याय पे जी लिखित है। उसको गुरुजी ने देख करके, पढ़ करके, समझ के वो फिर माघी पूर्णिमा से उनको स्टार्ट किया जाता है। तो जी। मेकल पर्वत का जो परिक्रमा किया जाता है तो शास्त्रों में लिखा है कि जो मेकल पर्वत का जो परिक्रमा करती है जी वो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा माना गया है, जी इसलिए गुरुजी ने उसको जी लागू किया था। जी। आप हमें बताएंगे महाराज जी कि आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, वो कब बना? महाराज जी वो जब गुरुजी रहे ना, जी जब यहाँ तप करने लगा तो गांव वाले अगल बगल के लोगों ने जब उनको देखा, जी एक झोपड़ी बना करके जी उन्हें तपस्या करने लगा, तो जब वो देखा गांव के लोग जी तो धीरे धीरे पूरे गांव के लोग संलग्न हो गए जी और यहीं से फिर वो आश्रम का स्टार्ट हो गया। जी। महाराज जी आप बताएंगे क्या, आप यहाँ कितने लोग रहते हैं? महाराज जी यहाँ पर डे 3 लोग रहते हैं जी और आते जाते भी रहते हैं, जी लेकिन 3 पर डे रहते हैं। जी। जैसे कोई परिक्रमावासी आते हैं तो और वहाँ यहाँ सब की अच्छी सेवा होती है। महाराज जी जो परिक्रमावासी आते हैं ना, जी उस समय तो कभी 60, 70, 80 मूर्ति भी आ जाते हैं। जी उस समय जो भी मैया दे रही है, जी अपना रूखा सूखा, हमारे गरीब क्षेत्र है, जी यहाँ तो कोई ना ट्रस्ट है जी न कोई बाहर से आवक है। जी जो गांव के लोग थोड़ा थोड़ा करके हर पूर्णमासी और अमावस में कन्या भोजन कराते हैं, उसी से वो जो ला रहे हैं उसी से हमारा पेट भी चल रहा है और परिक्रमावासियों का सेवा भी हो रहा है। नर्मदे हर। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे हर।